कैसा है? यह परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बहुत प्यारा परमेश्वर है। हालेलुया। और जब परमेश्वर, उसका अनुभव लेना है। अभी अनुभव कैसे लेंगे? आज हम परमेश्वर के, जैसे आज मैं कई टेस्टिमनी को मैं बता सकता हूँ कि जैसे ये लॉकडाउन के पीरियड में कई बातों पर मैं ऐसा सोचता था कि ऐसा ही कोरोना जैसा प्रॉब्लम है, मैं कैसे इसमें जीऊँ, क्या करूँ, मेरे पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा वैसा प्रॉब्लम था। तो मैं हर वक्त क्या करता था, परमेश्वर के अच्छे अच्छे गुणों को मैं वचन के द्वारा उस बातों को मैं कन्फेस करता था। मैं कन्फेस करता था कि परमेश्वर प्रभु तू मेरे संग है राजा परमेश्वर, प्रभु तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा राजा प्रभु, मैं जहां भी जाऊंगा परमेश्वर तेरे स्वर्गीय दूत मेरे चारों ओर घेरे रहेंगे राजा। और ऐसे धीरे 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 एक बातों को, एक एक क्षणों को मैं हर वक्त में जाता था और हर वक्त में परमेश्वर के अनुभव को मैं लेता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुभव लेना है तो कितनी भी समस्या है, वो समस्या को दौड़ कर मत जाओ, बल्कि समस्या को ऐसा समझो कि मेरी समस्या छोटी है और मेरा परमेश्वर बड़ा है। यदि परमेश्वर हमारा बड़ा है तो परमेश्वर के पंखों के नीचे छुपकर इस सारी समस्या को परमेश्वर सारी चीजों को दूर कर देगा। हालेलुया। जब ये डिलीवरी का टाइम था, मैं कई दिनों से मैं मेरा पूरा परिवार मिलकर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर क्या करना है। ऐसा समस्या है कि बाहर कोरोना जैसी प्रॉब्लम है कि हम लोग कोई चेकअप के लिए नहीं जा सकते हैं, या कुछ भी जाएगा तो वहां भी लोगों ने ऐसा बोला था कि उधर जाएगा तो उधर से भी बीमारी आ रही, तुरंत वो मतलब जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको तुरंत वो अटैक करता है। हालेलुया। पर मैं जब भी मेरा वाइफ हो, मेरा मम्मी हो, हम लोग जब भी प्रार्थना करने बैठते थे तो मैं ये कहता था कि डॉक्टर कहता है कि ये रिपोर्ट निकालना जरूरी है, और मैं कहता था कि हम जब उस रिपोर्ट को देखेंगे तो परमेश्वर के सामने की ओर प्रार्थना का महिमा की कार्य को हम देखेंगे। हालेलुया। और ऐसे हुआ कि जो भी रिपोर्ट आया, हर रिपोर्ट में मैं परमेश्वर की महिमा की कार्य को मैं देख सका। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुभव लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और ये अनुभव को कैसे ले सकते हैं, ये कैसे ले सकते हैं? हालेलुया। मैं कुछ बातों को बहुत जल्दी में बताना चाहता हूँ, पर इस बातों को मैं बताऊंगा तो तुम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज मैं एक ऐसे बातों को बताने जा रहा हूँ। जब मेरा वाइफ के साथ जब मेरा शादी हुआ, और शादी होने के बाद जब हम लोग बच्चे का प्लानिंग कर रहे थे, किसी को भी पता नहीं कि उसके माँ ने उसे एक बातों को छुपा के रखा था। हालेलुया। और एक ऐसी बात जो आज मैं बताने जा रहा हूं, मेरा परमेश्वर उसका साक्षी है। हालेलुया। और ये साक्ष्य ऐसा है कि जब नेहा बचपन में थी तब डॉक्टर ने उससे कहा था कि तू जिंदगी में कभी गर्भवती नहीं होगी। हालेलुया। डॉक्टर ने कहा था कि तू जिंदगी में कभी गर्भवती नहीं होगी। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे वाइफ ने मुझे गुड न्यूज दिया कि देख परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे काम किया, जब वो ऐसी गुड न्यूज को लेकर जब अपनी माँ के पास गई तो माँ ने याद किया कि परमेश्वर ने कितनी महान कार्यों को परमेश्वर ने मेरे बेटी के जीवन में किया है। इस बातों के लिए मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा अब्बा खुदा वो साक्षी है। हालेलुया। और जब मैंने उस बातों को सुना तो एक क्षण के लिए मैंने बोला कि परमेश्वर सच में तेरे बातों को मैंने अनुभव किया राजा कि तू हमारे संग है राजा परमेश्वर, तू हमारे संग है राजा परमेश्वर, तू हमारे संग है राजा परमेश्वर राजा। धन्यवाद। इसलिए आज मैं कह सकता हूँ मैंने उसका अनुभव लिया है। हालेलुया। तो खूप चांगला आहे परमेश्वर, आणि त्यांनी माझ्या जीवनात जे कार्य केले ते मी वर्णन करू शकत नहीं। हालेलुया। आज भी परमेश्वर, कल उसका जो डिलीवरी के लिए जाने वाले, मैं परमेश्वर के सामने एक ही बातों को कहा है राजा परमेश्वर, ये तेरे द्वारा मिला हुआ परमेश्वर एक अच्छा गिफ्ट है राजा परमेश्वर, और उस गिफ्ट को परमेश्वर राजा
इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु उस बातों को मैं हासिल करने वाला हूँ राजा परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा तूने मुझे दिया और इस प्रार्थना के द्वारा ही मैं हाथ में लूंगा राजा। मैं ऐसे कोई बातों को नहीं करना चाहता हूं कि संसार में लोग आनंद मनाते हैं, पर मैं कहूंगा जिस यहोवा ने, जिस परमेश्वर ने मुझे जो दिया है उसी को लेकर ही मैं उस बातों को लेने जाऊंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मेरे प्रियो, तुम भी हर एक दिन परमेश्वर के अनुभव को चखना बहुत जरूरी है। तभी तुम समझ सकते हो कि परमेश्वर यहोवा कितना भला है। हालेलुया। उसकी भलाई को तुम नाप नहीं सकते हैं। जैसे आकाश की ऊंचाई को जैसे नाप नहीं सकते, सागर की गहराई को जैसे नाप नहीं सकते, वैसे मेरे प्रियो उसका अनुभव एक बार लेके देखो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कैसे कार्य करता है। हालेलुया। क्या तुम्हारे लिए आज तुम्हारे लिए समस्या बड़ी है क्या आज तुम्हारे लिए दुख बड़ा है क्या? आज तुम्हारे लिए इतनी बातों के लिए तुम क्यों तरस रहे हो? आज परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाओ और परमेश्वर की ओर देखो। हर बातों में धन्यवाद दो, हर बातों में स्तुति करो और कहो परमेश्वर तेरा अनुभव मेरे जीवन में आने पाए राजा। तेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में परमेश्वर मुझे अगुवाई कर राजा। प्रभु तेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर डायमेंशन को मैं छूना चाहता हूँ राजा। हर डायमेंशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ राजा। धन्यवाद परमेश्वर। इस बातों को जब तक मैं नहीं देखूं प्रभु, मेरे अंदर जो जीवन है उस जीवन परमेश्वर मेरे अंदर से जा नहीं सकता राजा। मैं उस हर एक डायमेंशन को प्रभु मैं छूना चाहता हूं राजा परमेश्वर। और परमेश्वर ऐसे कार्य करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज तुमसे सभी से यही कहना चाहता हूँ। हालेलुया। 10वां वचन में लिखा है, तरुण सिंह ना देखी रूने पड़ते, जो सिंह रहता है उससे भी कभी कभार कमी हो सकती है। हालेलुया। वो भूखेले हो सकता है, मतलब क्या है, उनको खाना एक आध बार मिल नहीं सकता है। हालेलुया। परंतु जे यहोवाला शोधतात त्यांना कोणतीही चांगली गोष्ट उनी पडणार नाही। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की भय को मानते हैं। हालेलुया। वही परमेश्वर जिस परमेश्वर ने इजराइलों को कितने साल, जैसे इस संडे पास्टर ने प्रचार किया, कितने साल परमेश्वर ने आकाश जो स्वर्ग में है, उस स्वर्ग से जो दूत लोग खाने वाला मन्ना परमेश्वर लोगों को देता था। वचन में लिखा है, पिछले कई संडे से पास्टर प्रचार कर रहे थे कि उस पंछी को देखो, ना तो बोता है ना तो कटनी करता है, तो भी परमेश्वर से खिलाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें अच्छा हाथ दिया है, अच्छा दिमाग दिया है। हालेलुया। अच्छा परिवार दिया है कि ताकि हम उसकी स्तुति कर सके। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यहोवा को ढूंढना है। वचन में लिखा है कि हर चिड़िया हर सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देती है। हालेलुया। सुबह उठकर जिस परमेश्वर ने हमें बनाया उस परमेश्वर की ओर देखकर कहता है कि परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर दिन सुबह उठकर अपने मुख को देखने पहले परमेश्वर की मुख को देखो और कहो परमेश्वर आज पूरे दिन मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा राजा। आज मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा राजा। शैतान का राज्य मेरे द्वारा कदापि बनना नहीं राजा परमेश्वर। मैं जो काम करूंगा, मैं जो बातें करूंगा, मैं जो सोचूंगा राजा, मैं तेरे राज्य के लिए ही सोचूंगा राजा। मैं तेरे लिए ही दौड़ूंगा राजा परमेश्वर। ऐसी बातों को अपने मन में लाइए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे सभी के जीवन में कुछ काम करना चाहता है। पर है कुछ ऐसे लोग हैं कि उसके विजन में तो दौड़ तो रहे, उसने कुछ मिशन को रखा भी है, पर वो मिशन को छोड़कर अपनी राह पर चल रहे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है स्वर्ग की ओर आने के लिए जो रास्ता है वो छोटा है। हालेलुया। हमारे लिए कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आती है, ऐसा है वैसा है, और उसी अनुसार हम लोग चले जाते हैं। हालेलुया। हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन। यदि इस वचन को हम हमारे हृदय पर, हमारे पटिया पर नहीं लिखेंगे तो हम जीरो है। हालेलुया। क्योंकि हम इस वचन को बिना पढ़े, हम किसी प्रचारक हो या कोई भी हो, जब तक वो वचन हमारे अंदर तब तक नहीं आ सकता है जब तक हम खुद इसे पढ़ ही नहीं रहे। भूख लगी मेरे को और खा रहे कोई दूसरा। हालेलुया। तो ऐसा कदापि नहीं होना है। इस वचन को हमारे जीवन पर हर वक्त
हमारे संग रहना है। Amen. मैं ऐसे बोलने जाऊँ तो मेरा टेस्टिमनी बहुत बड़ा है। मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि एक एक पैर के ऊपर एक एक शब्द मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में कार्य किया है ना, मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक शब्द, एक पैर रखा, समस्या आया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दूसरा पैर रखने के लिए सहायता किया। ऐसे करते 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 ये जो 9 महीना, ये जो इतना लॉकडाउन पीरियड, मेरे लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ, समस्या आया, तकलीफ आया, पर उस सारे भी बातों में परमेश्वर ने मेरे सिर को ऊंचा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वैसे आपके जीवन में भी परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करें, और आने वाले दिनों में परमेश्वर के सुपर नेचुरल वर्ल्ड में, आज मैं तुमको और एक चीज को बताना चाहता हूँ। मैं कई दिनों से परमेश्वर के सामने मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर तेरा सुपर नेचुरल वर्ल्ड, मुझे उसमें चलना है राजा परमेश्वर, उससे देखना है राजा परमेश्वर। मैं दिन में 1000 बार बोलते रहता हूँ, परमेश्वर तेरा सुपर नेचुरल वर्ल्ड मेरे जीवन में काम कर रहा है, सुपर नेचुरल वर्ल्ड में काम करना है। ऐसा हुआ कि मैं कुछ बातों को सोचता था और तुरंत ऐसा होता था कि सामने से मेरे को कॉल आता था, ब्रदर आपको जरूरत है? बोला हाँ जरूरत है, लेके जाओ। हालेलुया। जब हम सुपर नेचुरल वर्ल्ड में चलते हैं ना, तो उसका अनुभव कुछ अलग ही होता है। हालेलुया। कुछ अनुभव अलग ही होता है। जब तुम बोलते हो पर कुछ होता नहीं, पर सुपर नेचुरल वर्ल्ड में खाली सोचो, काम हो गया। आमेन, हालेलुया। तो वैसे प्रियो, आज अपने जीवन में ऐसे सोचो कि मैं परमेश्वर के पंखों के नीचे छुपा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा चारों ओर मुझे घेर कर रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर की मुख की ओर मैं देखूंगा तो परमेश्वर मेरे मुख को कभी लज्जित होने नहीं देगा। उसका प्रकाश मेरे मुख पर गिरेगा। हालेलुया। मैं हर विषय में, केवल प्रार्थना में नहीं, केवल स्तुति धन्यवाद, केवल वचन के समय चर्च में नहीं, मैं जहां भी बैठूं, मैं काम करते हुए, मैं नहाते हुए, मैं हर विषय में प्रभु की स्तुति करूं, उसकी स्तुति गान करते रहूं। यही मेरा जीवन है, यही मेरा कार्य है, और परमेश्वर इस कार्य के लिए हम सभी को परमेश्वर आने वाले दिनों में तैयार करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस जो आज जो मैंने वचन बताया, जो भी बातें बताया, परमेश्वर ने पिछले दिनों में एक ही बात मुझे कहा, बेटा तू शरीर में बोएगा तो शरीर में कटनी करेगा, यदि तू आत्मा में बोएगा तो तू आत्मा में कटनी करेगा। और ऐसे ही हुआ, जब शरीर में तकलीफ आया तो मैं शरीर में कुछ बोते नहीं गया, तकलीफ दर्द ये जो भी है, मैं आत्मा में जुड़ गया, और आत्मा में ही परमेश्वर ने आत्मिक कार्यों को किया, और आत्मा से सारी चीजों को भगा दिया ईश्वर के नाम से। और मैं इतना बोलूंगा कि आज जो मैंने बोया है वो आत्मा में बोया है। हालेलुया। और उसका कटनी परमेश्वर जरूर मेरे जीवन में भी और आप सभी के जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। मैं इतना ही बोलूंगा, परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझे एक ऐसा दृष्टांत परमेश्वर ने बताया कि एक जो बोने वाला जो फार्मर होता है, वो 1 एकड़ का जमीन है, वो 1 एकड़ की जमीन में 100 गोनी दानों को नहीं डालता है। वो डालने के टाइम छोटा सा दाना का एक मुट्ठी को लेकर वो ऐसा बिखेर देता है। हालेलुया। जब वो आता है, एक मुट्ठी भरा हुआ ग्रेन को वो क्या करता है, पूरा खेती में वो फेंक देता है। जब वो फेंकता है तो क्या होता है कि वो एक मुट्ठ भरा हुआ जो भी ग्रेन्स है, वो क्या करता है, 100 गोनी को लाता है। हालेलुया। वो 100 गोनी को लाता है। मेरे प्रियो, आज जो भी तुम अभी तक जो बोए हैं, जो परमेश्वर ने मुझे भी बताया कि बेटा तूने जो कुछ बोया है उसका कटनी तू 100 गुना करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, तुमने जो भी तुम्हारे प्रार्थना में, तुम्हारे इंडिविजुअल प्रेयर में, तुमने प्रार्थना में जो भी कलीसिया में जो प्रार्थना हो रहा था, जो इंडिविजुअली प्रार्थना किया, फैमिली प्रेयर किया, जो भी विषय के लिए, जो बातों के लिए तुमने बोया है, उसका कटी आमेन 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 हालेलुया शाबाला दीदा बाला शरीर में दोनों विषय में कटी। आमेन आमेन हालेलुया। और इसे कोई रोक नहीं सकता। इसे दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इस दुनिया की कोई बातें तुम्हें रोक नहीं सकती। दुनिया के लोग आकर कहेंगे अरे तू कभी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएगा, पर तुम लोगों को कहो
कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। Amen. हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है। Amen. हालेलुया। 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 मैं ऐसे बिलीव करता हूँ कि आज हम 5 लोग 6 लोग बैठे, पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे परमेश्वर की सेना खड़ी है। Amen. हालेलुया। और ये सेना शिवरा भाकंदरा भायंतरा रिकारा दीरा वाशदीरा भाकंदरा रिबला बोरा भाकंदरा शिकारा दारा बालारा रागाला वाशदीरा भाकंदरा रीरा लारा बोशदीरा भा रिकारा दारा बालारा कंदरा। परमेश्वर की सेना आज इस स्थान पर उतर चुका है। Amen. दिला बादशाह। रिकांदोरा बाला शदीना माखंदरा। Amen. Jesus. आज हम सभी के आत्मिक आंखों को खोल कर देखिए, कितने बड़े बड़े घोड़ों के रथों के साथ एक बड़ी सेना हमारे प्रार्थना में उतर चुकी है। आत्मिक आंखों को खोलिए, आत्मिक आंखों को खोलिए, आत्मिक आंखों को खोलिए। शिकारा बोरा माकंदरा। Man, शरीर की आंखों से कभी देख नहीं पाओगे, शरीर की आंखों से सिर्फ शरीर की बातों को देख सकोगे, पर आत्मिक आंखों को परमेश्वर आज इन जो भी लोग भाई लोग बैठे राजा, ये सारे लोगों की आत्मिक आंखों को प्रभु तू खोल दे राजा परमेश्वर, और वो देख नहीं पाए परमेश्वर तेरे अद्भुत कामों को राजा। ना परमेश्वर हमें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, ना कभी वो त्यागेगा। हमारा एक पैर रखने के पहले परमेश्वर हमें चलाता है, हमें गाइडेंस करता है। इसलिए कभी भी जीवन में हारो मत और कहो कि परमेश्वर प्रभु तू मेरे साथ है राजा, परमेश्वर तू मेरे साथ है राजा। परमेश्वर प्रभु इस दुनिया की कोई बातें परमेश्वर प्रभु मुझे कोई बातों में बाधा ला नहीं सकती राजा परमेश्वर। राजा परमेश्वर राजा, जो लोग मुझे निंदा करते हैं, जो लोग मुझे ऐसा कहते हैं, जो परिस्थिति आज मेरे है, उसी के बीच में प्रभु इसी मुंबई शहर पर, इसी गांव देवी शहर पर, इसी तुलसी पाड़ा पर, इसी इंडिया शहर पर मेरे सिर को, मेरे सारे भाई के सिर को परमेश्वर ऊंचा करेगा। आमेन। हालेलुया। दला बादशाह। हालेलुया। 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 आज हम यहाँ एक छोटे से एक 100 स्क्वायर फीट में हम बैठे हैं। परमेश्वर आने वाले दिन में ऐसे कार्य करेगा। यस। लाखों स्क्वायर 100 स्क्वायर फीट नहीं, 100 का मल्टीप्लाई जगह पर परमेश्वर उनका खुद का घर देगा। उनका एक घर ऐसा मकान होगा कि जो लोग आएंगे उस मकान पर पैर रखेंगे, वो लोग आत्मिक वरदानों को पाकर जाएंगे। हालेलुया। हम बस कुछ ही बातों को देख रहे हैं, पर मैं तुमको सभी को कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई शरीर में मत लो, ये लड़ाई आत्मिक लड़ाई है जो शैतान हमें भटकाना चाहता है। हमारा जो विरोध है उससे लड़ना है तो वचन ही तुम्हें सबसे बड़ी तलवार है। वचन ही बातें हैं जो तुम्हें अगुवाई कर सकता है, वचन ही बातें हैं जो तुम्हें उसमें सुरक्षित रख सकता है। हालेलुया। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आज जो बातों को मैंने कहा राजा परमेश्वर, ये कई दिनों से मेरे अंदर था राजा परमेश्वर। प्रभु मैंने सोचा नहीं था राजा कि ऐसे में बातों को बोल सकूंगा राजा, पर मैं कह सकता हूँ राजा, मैंने तेरा अनुभव को लिया है राजा परमेश्वर। परमेश्वर जब हम कोई होटल पर जाते हैं राजा, कोई भी मेनू को मंगाते राजा, कोई भी मेनू को मंगाते राजा, जब तक हम चखते नहीं तब तक हमें मालूम नहीं पड़ता है कि वो तीखा है या मीठा या कुछ भी है राजा। प्रभु अब तक हमने जो अनुभव किया राजा, जितना हमने चखा राजा, उतना मिठास हमने पाया है राजा। और उस मिठास के द्वारा आज हमारा जीवन पूरी रीति से बदल चुका है राजा। प्रभु मैं धन्यवाद करता, जो भी मेरे भाई लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में आए राजा परमेश्वर, प्रभु आगे जो प्रार्थना हम करने वाले राजा परमेश्वर, सारी प्रार्थना में तू उनके संग रहे राजा परमेश्वर। परमेश्वर इनकी शुरुआत छोटी हो परमेश्वर, पर अंत संपूर्णता में उन्हें लेकर चल रहा है प्रभु। उनकी जो भी सोच विचार है राजा, जो भी मैं विचार कर रहा हूँ, जो भी परमेश्वर है राजा, इस सारी बातों को तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ राजा। मेरे उंगलियों को पकड़कर चलाना सिखा राजा परमेश्वर, तेरे हाथों में हम सौंपते राजा। आगे के सारे भागों को तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते पिता।